हेलो फ्रेंड, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब। मैं विजय कुमार आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। तो दोस्तों, आज ये मेरी पहली वीडियो है और मैं दरअसल अभी बस सोच ही रहा था। मैं कुछ न कुछ जैसे मुझे कि मैं क्या करूं। मतलब कि इस तरह लॉकडाउन है, जो बेचारे हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो जिनकी पहुंच एक तरह से अच्छी शिक्षा तक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक तरह फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी शुल्क के उन तक बुनियादी और मूलभूत अवधारणाओं को पहुँचाऊँ, और एक उनका जो समझने का तरीका है चीज़ों को, जो कंपटीशन है उसका क्या लेवल है, उस अनुसार मैं उनको अगर डेवलप कर पाया उनके ज्ञान को, तो इसमें मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी और मैं समझूंगा कि जो मेरी सोच थी उसमें मैं काफ़ी सफल रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल में अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो मैं ज़रूर निश्चित तौर पर आपको बुनियाद जीरो टू जो जिसे बोलते हैं शून्य से शिखर, है ना, जीरो टू हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा। और इसी कड़ी में मेरा पहला वीडियो होगा जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर होगा। उसकी जो बेसिक चीज़ है, बेसिक अवधारणा है, उस पर होगा, बेसिक समझ पर होगा कि संविधान संविधान का जो विकास हुआ हमारे देश में, जो हमारा वर्तमान संविधान है वो कैसे विकसित हुआ धीरे धीरे, है ना। और जो राज्य व्यवस्था है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको एक तैयारी के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या अन्य कोई अदर एग्ज़ाम्स हों। उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको क्वेश्चन भी हल करेंगे। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो पहले हम अच्छे से समझेंगे, चीज़ों करेंगे, और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भरोसा जमता जाए कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ठीक ठाक समझ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करने में सफल हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय। तो दोस्तों, हम इस परिचय के रूप में हम पहले संविधान को जानते हैं। हम इसमें संविधान, जैसी बात है कि हम भारतीय संविधान की ही बात कर रहे होंगे। वैसे संविधान बहुत सारे हैं, हर एक देश का अपना एक अलग संविधान है, और चूँकि हम भारतीय हैं इसलिए हम भारतीय संविधान की ही बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी सुविधा के लिए दरअसल मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैक्सिमम आधे घंटे के, ताकि आपको आसानी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर जो मर्ज भी ना हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आए। धीरे धीरे हम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही स्मूथली समझ विकसित करते हुए चलेंगे इसमें। अब मैं आपसे, मेरा ये वादा है आपसे, अगर आप मुझे लगा और आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो ज़रूर निश्चित तौर पर, अभी ये परिचय है, धीरे धीरे मैं, जैसे कि एनसीईआरटी है तो मैं 6 to 12 की एनसीईआरटी बेसिक से मैं दरअसल इंग्लिश माध्यम में करा सकता हूँ। आई एम आल्सो कंफर्टेबल बोथ ऑफ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। सो लेकिन मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि हमारे देश में खासकर जो आपका उत्तर भारत है उसमें हिंदी भाषी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, और इसलिए मैं उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से या उन बच्चों को ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ। यहाँ अपनी आज ये प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल शुरू करने का। जो बच्चे ग्रामीण इलाकों से, जो बच्चे जिनको अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिला किसी कारण से, तो उनको दृष्टि में रखते हुए मैं जो है पूरा अपना हिंदी माध्यम से ही पढ़ाऊँगा, हिंदी माध्यम से ही एनसीईआरटी पूरी कराऊँगा, आपको कवर कराऊँगा। इसमें आप निश्चित रहें। जैसे मैं धीरे धीरे उन सब पर भी ना वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा है ना। अब हम कहते हैं हमारे यहाँ भाई किसी का राज्य का शासन नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ संविधान राज है। एक टर्म मतलब संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसको हम बाद में समझेंगे। संविधान क्या है? संविधान, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी होगा, संविधान ऐसे नियमों, उपनियमों, विधियों आदि का संग्रह है, जिसके द्वारा हमारे देश का या किसी भी देश का शासन संचालित होता है। जैसे कि किसी देश में जो न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है,
उन सब के जो नियम, उन सब के जो शक्तियों का विभाजन है, उन सब के कार्य क्षेत्र हैं, इन सब का जो बंटवारा है, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है कि भैया आप लोगों का ये कार्य क्षेत्र है, आप लोग ये इस क्षेत्र में, यहाँ तक आपकी शक्तियाँ, आप इस क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम शार्ट में देखें तो संविधान उन प्रावधानों या कानूनों या दस्तावेज का समूह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन चलाना, शासन जब हम बोलते हैं शासन चलाया जाता है तो इसका मतलब है कि सार्वजनिक जीवन में शासन, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में कोई शासन नहीं होता। भाई आपको कब उठना है, कब जगना है, कब खाना है, कब पीना है, कब घूमना है, कब टहलना है, इस पर कौन सा शासन? सरकार क्यों बनाएगी नियम भाई कि भैया आज से भारत के लोग 4 बजे जगेंगे, नमाज पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सार्वजनिक जीवन में जो नियम कानून लागू होते हैं वो होता है शासन। जैसे शिक्षा के बारे में ये एक व्यापक महत्व का विषय है, इस पर जो संविधान सरकार नियम कानून बनाएगी संविधान के तहत। जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इन सब चीज़ों से संबंधित, सार्वजनिक जीवन से संबंधित कोई विषय हो गया उस पर, जैसे कि अभी कोविड-19, तो अब इस पर सरकार ने नियम बनाए कि इस व्यापक महत्व की है ना, ये हर कोई मास्क लगाएगा। हर कोई मास्क क्यों लगाएगा? क्योंकि ये जो महामारी है और ये इतनी घातक बीमारी है और इसकी कोई इलाज बीमारी एक तरह से, इसलिए इस पर जो ये एक व्यक्ति का निजी मामला नहीं हुआ भैया जिसका मन हो मास्क लगाए, इसका मन हो मास्क ना लगाए, ये व्यक्ति का जीवन है। क्योंकि निजी जीवन का मसला क्यों नहीं है? क्योंकि ये सार्वजनिक महत्व का है। किसी आपसे किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। तो वही मैंने क्या कहा कि जो शासन है वो सार्वजनिक जीवन के संबंध में। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि संविधान क्या है? संविधान, आप लोग हो सके तो आप नोट करते चलिए, संविधान उन विधियों, उप विधियों या प्रावधानों, गाड़ी स्पष्ट नहीं गया। संविधान उन विधियों, उपविधियों या प्रावधानों का समूह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन संचालित होता है। ठीक है। तो मित्रों ये हमारी परिभाषा। और अभी हमने चर्चा की शासन संचालित होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्व। शासन ये बताया कि इसका जो संबंध है सार्वजनिक जीवन से है। ठीक है। अब जीवन तो ठीक समझ में आता है, लेकिन सार्वजनिक क्या है? सार्वजनिक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पब्लिक लाइफ। जीवन बोलते हैं लाइफ। ठीक है। PUBLIC, पब्लिक, एंड LIFE फॉर लाइफ। पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन मतलब एक तो होता है निजी जीवन, एक होता है सार्वजनिक जीवन। जिस व्यक्ति का वह जीवन जो व्यक्ति तक ही सीमित है वो होता है व्यक्तिगत जीवन, ये निजी जीवन। सार्वजनिक जीवन जैसे कि आप मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। अब आप जैसी मर्जी हो वैसे नहीं चल सकते ना, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हैं। वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिर्फ आप नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको रोड के नियमों का पालन करते हुए चलना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कोई ऐसा कृत्य न करूँ जिससे मेरे साथ साथ किसी और को भी नुकसान हो। लेकिन वही घर में जो ऐसा आप वहीं पे आप जब घर में कोई एक्ट करते हैं तो आपका निजी जीवन होता है। आपको जैसे मन हो वैसे चलिए, घर के अंदर दौड़िए, हंसिए, कूदिए, चलिए, जो करना हो करिए घर में, है ना। पूरे घर में चाहे दौड़िए, गाइए, नाचिए, कुछ भी करिए, वहाँ से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यही कृत्य आप रोड में कर देंगे तो ये किससे सब संबंधित हो जाएगा? ये सार्वजनिक जीवन से है कि वहाँ रोड जो है सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हो, पब्लिक की है। पब्लिक में आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं। तो मैं कोई ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे उन सबको नुकसान हो। ये होता है सार्वजनिक जीवन। सार्वजनिक जीवन
जैसे जैसे कि अभी हम चर्चा किया कि रोड पर चलना, तो जो रोड के नियम हैं, सड़क यातायात के नियम, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। उससे संबंधित जो नियम उपनियम हैं वो संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों से संसद हमारे कानून बनाती है। अभी है ना, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया है ना, इस सब चीज़ें जो है संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करके हमारी संसद, जो कि बहुत ही सोच विचार कर कानून बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया संविधान की परिभाषा। अब हम आते हैं कि आखिर संविधान का, हर देश का एक संविधान, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि होता है, तो संविधान होता ही क्यों है किसी देश में, है ना, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो मित्रों, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम हटाते हैं। अब देखते हैं संविधान की आवश्यकता, संविधान का महत्व। संविधान का महत्व क्या है? तो देखिए, संविधान, अभी हमने कहा कि संविधान एक तरह से किसी भी देश के संचालन के लिए मूल का काम करती है, जड़ का काम करता है संविधान। संविधान के द्वारा एक दिशा तय हो जाती है ना, कि एक देश की सरकार के ये प्रायोरिटीज़ हैं, एक देश की सरकार ये करेगी, अपने नागरिकों के लिए ये नहीं करेगी। उसमें एक तरह से स्पष्ट उल्लेख होता है कि आप की सीमाएं क्या हैं, आपके अधिकार क्षेत्र क्या है, आपके कार्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र क्या है, इन सब चीज़ों का एक तरह से सीमांकन होता है या स्पष्टीकरण होता है ना। तो दिक्कत नहीं होती, मेन चीज़ है ना, एक सब सरकार को आसानी होती है। जैसे हमें कह दिया जाए कि भैया आज से आपका काम पढ़ाना है और ये पढ़ाना है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम आराम से आएंगे, पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से संविधान का काम जो है वो सरकार को गाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि आपका जो है ये काम है। अगर आप सरकार हैं, सरकार का दायित्व ये है कि सरकार दायित्व क्या है, सरकार का दायित्व है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेगी। सरकार का दायित्व है कि वह एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इनको सुनिश्चित करने का प्रबंध करेगी, है ना। और विश्वास, उपासना, धर्म इत्यादि की जो स्वतंत्रता है उसका पालन सुनिश्चित कराएगी। भेदभाव नागरिकों के बीच नहीं करेगी। व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रखेगी, उनको हनन करने का प्रयास नहीं करेगी। व्यक्ति को अन्य जो असुरक्षाएं हैं उनसे संरक्षण प्रदान करेगी। अपने देश में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेगी। अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बेहतर स्तर व स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाने का प्रयास करेगी। ये सब क्या है, हमारे संविधान में निहित सरकार के लिए गाइडलाइंस है। संविधान का इतना बड़ा महत्व है देश के लिए, एक तरह से जो कह सकते हैं आपकी जो विकास का पथ है किसी देश का, वो संविधान से ऊपर जाता है संविधान का महत्व। तो एक लाइन में कहना हो और आपको याद करना हो या फिर किसी से बताना हो तो सीधा बताइए, सरकार का पथ प्रदर्शक, है ना, सरकार का पथ प्रदर्शन करने में जो है संविधान का महत्वपूर्ण योगदान है। राइट, अब इसको लिखते हुए चलिएगा। अब पथ प्रदर्शन ये इंपॉर्टेंट है। मैंने चर्चा किया कि पथ प्रदर्शन
किस क्षेत्र में, है ना। पथ प्रदर्शन हो सकता है आपको किस उद्देश्य के क्षेत्र में, सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। सरकार के कर्तव्य क्या होने चाहिए, ठीक। सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना। सरकार का नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए, है ना। ये नैतिकता एक मूलभूत आवश्यकता मनुष्य की, और चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, नैतिक शासन की उम्मीद, नैतिक जीवन की उम्मीद हर कोई करता है। और एक अच्छा शासन या अच्छा जीवन वही होता है जो नैतिक हो। अब ये अपने आप में एक अलग विषय है कि नैतिकता क्या है, ये नैतिक क्या है, उसको हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल बड़े छोटे आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो नैतिकता है वो एक तरह से एक व्यवस्था है जो मनुष्य अपने आचरण के जो प्रतिमान हैं उनके द्वारा अपनी नैतिकता को सिद्ध करता है। जैसे एक अच्छा भला बेटा होना कह सकते हैं, उसका प्रतिमान क्या है, अच्छा भला अच्छा व्यक्ति बनना या अच्छा बेटा। जैसे आप अपने आपके माँ बाप होंगे तो लोग आपको अच्छा बेटा कब कहेंगे, उसका प्रतिमान क्या है, जब आप एक अच्छा बेटा होना एक नैतिक मूल्य है। लेकिन नैतिक मूल्य जो है उसको जो प्रतिमान है नैतिक होने का, उस नैतिक मूल्य को आपके अंदर, वह नैतिक मूल्य आपके अंदर है, कैसे पता चलेगा, उसका प्रतिमान क्या है। आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, है ना, अपने माता पिता का कहना मानेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके पैर छुएंगे। इससे क्या सिद्ध होगा कि अपने माता पिता के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, कितना आपसे इसका मतलब क्या है, आप नैतिक हैं। इस दृष्टि से आप नैतिक हैं। नैतिक तक कई सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं, जब हम कभी जब समय मिलेगा तो करेंगे। अभी फिलहाल लैक ऑफ टाइम, अभी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जान लीजिए, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं जो कि होना चाहिए, है ना। सरकार का ये महत्व हो गया, तो सॉरी संविधान का महत्व हो गया। अब ये इतना व्यापक है कि इसमें आप कुछ छूटता नहीं है भाई। बहुत सारे किताब पढ़ेंगे ये वो, है ना, क्रम से एक ही बात को 10 बार रिपीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल याद रखिए, पथ प्रदर्शन हर तरह में, उनके लक्ष्य भी देखा, उद्देश्य तय करने में, कर्तव्य तय करने में, स्वरूप तय करने में, और नैतिक मूल्य या नैतिकता तय करने में सरकार की महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम संविधान और संविधान के महत्व चर्चा कर चुके हैं, और हम संविधान के महत्व की चर्चा कर चुके हैं। और जैसे बताया कि संविधान जो है पथ प्रदर्शन सरकार के लिए, पहला जो हम बताया पथ प्रदर्शन में जो है सहायता करता है। तो पथ प्रदर्शन ने बताया कि पथ प्रदर्शन कैसे, ये पथ का प्रदर्शन है, उसमें पहले उद्देश्य क्या है सरकार का उद्देश्य क्या होगा, इसके लिए हमारे संविधान में जो पहला ही काम किया हमारे संविधान सभा ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसमें जो है एक प्रस्तावना ने पढ़ा होगा, इसकी जो है चर्चा क्या, एक प्रस्तावना को जो है दिया है, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रस्तावना में आ गए हैं, तो प्रस्तावना का अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें आज जाना संविधान के जो क्या है और संविधान का महत्व क्या है। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्रस्तावना की, इसको बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, आपके प्रति कुछ करने का मुझे साहस मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।